हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद क्षमा यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुविकल्पी प्रश्नों को। पवन सीरीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास में कंप्लीट कराए जाएंगे। ये क्लास इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि कुछ क्वेश्चन का आंसर सीरीज में गलत दिया गया है, तो उसको जो है इस क्लास के माध्यम से करेक्ट करवाया जा सके। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा जॉन डीवी का, ऑप्शन नंबर डी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो ये जो है शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। तो स्पेंसर एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस जो है इसका क्या आशय है? तो इसका आशय हो जाएगा सामान्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है, संप्रेषण के तत्व हैं। इसमें पहला ऑप्शन है संदेश, दूसरा है माध्यम और तीसरा दिया गया है स्रोत, चौथा दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक सुकरात हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। जो पवन सीरीज है उसमें जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सामान्य समाधान को माना गया है, जो कि इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत है इसका आंसर जो सीरीज में दिया गया है। अगर आप लोगों के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या पहचान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो बी ऑप्शन दिया गया उसको टिक मत करना, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? इसमें सूक्ष्म शिक्षण की बात की गई है और पूछा गया है कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा वृहद पाठ्य पुस्तक। सूक्ष्म शिक्षण में इसका कोई भी काम नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? तो पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की जो संज्ञा है वो फ्रॉबेल ने दी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। व्याख्यान जो विधि होती है उसमें छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। जो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी वो शिक्षक केंद्रित थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो वर्तमान में शिक्षण विधि है वो बाल केंद्रित है। तो अगर आप लोगों से प्राचीन कालीन पूछा जाएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न का जो संबंध है पूर्व ज्ञान से होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। जो पवन सीरीज है उसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रश्नोत्तर द्वारा माना गया है, जो कि गलत है। जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानी द्वारा। जो बच्चे होते हैं उनमें जो कल्पना शक्ति का विकास होता है वह कहानी के द्वारा होता है, ना कि प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग सीरीज में करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरीक्षण या अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें ब्लूम के अनुसार पूछा गया है, तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य ये सभी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, साविद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। ये क्वेश्चन पीछे बताया गया था, उसका यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों के इसमें सिलेबस में जितने भी शिक्षण सूत्र दिए गए हैं सभी शिक्षण सूत्र आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है। तो इसमें शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन जॉन डीवी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ये भी क्वेश्चन 2023 में इससे रिलेटेड पूछा गया था। इसका जो कम्युनिस है इसका अर्थ पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें जो है आप लोग इसको अच्छे से, अगर सारे पूरी क्लास अगर अच्छे से कर लेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं अगर इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को जो 15 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे केवल एक क्लास से। इसमें पूछा गया है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिस से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, संप्रेषण के प्रकार हैं। जो पवन सीरीज है उसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 माना गया है, जो कि गलत हो जाएगा। 4 जो है संप्रेषण के प्रकार 4 नहीं होते हैं। संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो 2 हो जाएंगे। पहला हो जाएगा शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा हो जाएगा अशाब्दिक संप्रेषण। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कि जो संप्रेषण होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा शाब्दिक और दूसरा हो जाएगा अशाब्दिक। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। बाकी इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। तो जो प्रोजेक्ट पद्धति है इसके जन्मदाता किलपैट्रिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो इसमें अगर आप लोगों के जो भी शिक्षण सूत्र दिए गए हैं अगर आप लोगों को वो अच्छे से याद होंगे तभी आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसे पूछा गया शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाण का सिद्धांत जो है शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी प्रविधि के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, सुकराती प्रविधि कहते हैं। जो सुकराती प्रविधि होती है वो जो है प्रश्नोत्तर प्रविधि को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। तो जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण होगा उसमें केंद्र बिंदु जो होगा वह शिक्षक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षण पूछा जाएगा तो वहाँ पे बालक हो जाएगा केंद्र बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता इसे पूछे गए हैं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति है इसके जन्मदाता डीएलएन हो जाएंगे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। तो जो व्याख्यान विधि होती है इसमें छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी पीछे करवाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम का अर्थ है। तो ये तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है,
शिक्षण का अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है पढ़ाना, दूसरा है सिखाना, तीसरा है अधिगम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसे पूछा गया है कि शिक्षण का अभिप्राय है, तो शिक्षण का अभिप्राय पढ़ाने से हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का संबंध नहीं है, इसे नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी, तीसरा है पाठ्य पुस्तक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण का संबंध शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, विद्यार्थी तीनों से हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा बीएफ स्किनर का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, यह किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा बर्टन की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ जिसको पोल कहते हैं कितने होते हैं? तो इसमें जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, इसमें जो स्तंभ होते हैं 3 होते हैं। तभी जो है जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया को जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया है। इसमें 3 पोल कौन कौन से होंगे? तो ऐसे इसको आप लोग बना सकते हैं। एक तरफ हो जाएगा शिक्षक, इधर हो जाएगा शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट, और एक हो जाएगा सिलेबस, स्टूडेंट और टीचर, ये 3 जो है हो जाएंगे। तभी इसको जो है जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा। तो इसमें 3 इसके जो पोल हैं वो 3 हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि शिक्षण होता है, तो जो सीरीज है उसमें इसका आंसर माना गया है, ऑप्शन ए को माना गया है सुनियोजित, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है सुनियोजित, दूसरा है प्रेरणात्मक, तीसरा है सुझावात्मक और चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, वह हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि इसे पूछा गया है शिक्षण के बारे में, तो जो शिक्षण होता है वह सुनियोजित, प्रेरणात्मक और सुझावात्मक तीनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए इसका आंसर नहीं होगा, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है। पहला ऑप्शन है शिक्षण माध्यम की समस्या, दूसरा है सह शिक्षा भिन्नता, तीसरा है वैयक्तिक भिन्नता, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है। तो जो अपव्यय एवं अवरोधन है यह विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है साविद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। ये क्वेश्चन पीछे कराया जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी विचारधारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य हैं। ये भी पीछे कराया जा चुका है। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक, तीसरा है भावात्मक, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है पाठ्यवस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है लिखित संप्रेषण, दूसरा है मौखिक संप्रेषण, तीसरा है आ और बा दोनों, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसका आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों, यानी कि लिखित संप्रेषण भी होगा और मौखिक संप्रेषण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबे की प्रविधि से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है पाठ्यवस्तु, चौथा है उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, तीनों हो जाएंगे शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जो दार्शनिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन सुकरात ने किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं तथा उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है? यह कथन किसका है? तो यह कथन गेज का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो इसमें जो है सबसे पहले हर्बर्ट ने ध्यान आकर्षित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों से मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो आप लोगों के सिलेबस में शिक्षण सूत्र जितने आप लोगों के सिलेबस में दिए गए हैं वो सभी शिक्षण सूत्र आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मूर्त से अमूर्त की ओर नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। ये गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण सूत्र है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हो, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए और जो है कठिन हो, वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपरोक्त जो कथन है यह किस सूत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल से जटिल की ओर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो है जो सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र है उसमें यही बताया जाता है कि सबसे पहले बच्चों को वो चीज़ें पढ़ाई जाए, अगर कोई टॉपिक आप लोग पढ़ा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले बच्चों को सरल चीज़ों से शुरुआत की जाए और जटिल चीज़ों के बारे में बाद में पढ़ाने के बाद धीरे धीरे जो है सबसे पहले आप लोग सरल बताइए, उसके बाद जटिल की ओर जाइए। तो ये जो है शिक्षण सूत्र आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, स्पष्टीकरण युक्त की विशेषता नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है उपयुक्तता, दूसरा है क्रमता, तीसरा हो जाएगा भाषा और चौथा इसमें दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विषय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, विद्यालय पर्यटन जिसको स्कूल ट्रिप बोलते हैं सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर राय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एलन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, पर्यटन सबसे अधिक सहायक है। तो जो पर्यटन होता है, पर्यटन विधि सबसे अधिक भूगोल शिक्षण में सहायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछा गया है, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन म्यूलिक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में कि खेल की डिफिनीशन लिखिए, तो उसमें आप लोग अगर लिख देंगे म्यूलिक के अनुसार जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, तो ये आप लोग को 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। सिर्फ 1 लाइन आप लोगों को लिखना होगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है खेल विधि के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता, दूसरा रचनात्मकता, तीसरा है मानसिक शक्तियों का विकास, यहाँ पे का हो जाएगा। आगे दिया गया उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछा गया है छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने किया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। पहला ऑप्शन है विचार समिति, दूसरा है सम्मेलन, तीसरा है विचार गोष्ठी, चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर होगा अवलोकन विधि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, यह कथन किसका है, तो यह कथन पारकर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है। पहला ऑप्शन है अन्वेषण, दूसरा है अनुसंधान, तीसरा है तर्क, चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है। जो बहुश्रेणी शिक्षण विधि होती है वह किस स्तर से संबंधित है, तो वह प्राथमिक स्तर से हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण अर्थ है, जो निदानात्मक परीक्षण है इसका अर्थ इसमें पूछा गया है, यहाँ पे का हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालकों की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है, इसे पूछा गया है निदानात्मक परीक्षण के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमजोरी दूर करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है। पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, दूसरा है किंडरगार्टन विधि, तीसरा है खेल विधि, चौथा ये सभी, तो इसमें क्रियापरक आधारित शिक्षण की बात की गई है, तो इसमें हो जाएगा ये सभी जो है क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि के अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, इसमें जो है किस शिक्षण विधि में अध्यापक को यानी कि टीचर को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, तो बहुकक्षा शिक्षण विधि में अध्यापक जो है मॉनिटर पर भी निर्भर रहता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। जब छात्र को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उस समय क्या विकसित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में पूछा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लार्क ने शिक्षण कौशल की व्याख्या किस सन में की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 में की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन हो जाएगा क्लार्क का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने 1979 में शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए, कितने शिक्षण कौशल बताए, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना यानी कि जिसको लेसन प्लानिंग बोलते हैं, इसका प्रथम बिंदु क्या होगा, तो इसका प्रथम बिंदु हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है, ये क्वेश्चन पीछे करवा दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट पूछा गया है अधिगम का अर्थ है, जो अधिगम का अर्थ होता है वह हो जाएगा सीखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है, किसका किसका उल्लेख है? तो ऑप्शन ए दिया गया है अपव्यय का अवरोधन, दूसरा है शिक्षा का गिरता स्तर, तीसरा दिया गया है शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी, चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? पहला ऑप्शन है अपव्यय एवं अवरोधन, दूसरा है शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, तीसरा है छात्र उपलब्धि कमजोर होना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछा गया है न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। पहला ऑप्शन है शिक्षण में सुधार, दूसरा है शिक्षण विधियों में सुधार, तीसरा है परीक्षा प्रणाली में सुधार, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम अधिगम स्तर की जो है क्यों आवश्यकता है? जो न्यूनतम अधिगम स्तर है उसकी जो आवश्यकता है क्यों पड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है, यहाँ पे उस हो जाएगा, जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा ईसी डेंटा का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जब छात्र टॉक और चाक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है, तो फिर शिक्षक क्या प्रयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहायक सामग्री, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है मानचित्र का प्रयोग यानी कि जो मैप होता है उसका प्रयोग किस विषय के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूगोल के लिए। नेक्स्ट है उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेप रिकॉर्डर में, यहाँ पे रिकॉर्डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था, किसने कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल डेविस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ है, तो इसका विकास जो है माइक्रो कंप्यूटर का 1877 में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विज्ञान किट में उसे कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 110 वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगर यहाँ पे सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी होगा, लेकिन अगर यहाँ पे सर्वांगीण विकास दे दिया गया है तो उसके अंतर्गत सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास, दूसरा है बौद्धिक विकास, तीसरा है भाषा का विकास, चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के घटक हैं, तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन है प्रेषक, दूसरा है संदेश, तीसरा है ग्राही, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर पे कि निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो, क्योंकि रेडियो जो है यह केवल श्रव्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव,
दूसरा हो जाएगा पर्यटन स्थल का चयन, तीसरा हो जाएगा पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, चौथा हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल या फिर गतिविधि प्रविधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर, दूसरा है वर्णन, तीसरा है कहानी कथन, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। मतलब जो पहले का ज्ञान है पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षा सूत्र की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन हो जाएगा रेमंड का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो इसको जो है संप्रेषण को कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें पूछा गया है जो प्रभावी संप्रेषण है इसकी प्रक्रिया होती है। जो पवन सीरीज है उसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, जिसमें एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों माना गया है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा द्विपक्षीय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण होता है और वो संप्रेषण प्रभावी तभी होगा जब द्विपक्षीय होगा। ऑप्शन नंबर सी में एक पक्षीय आ गया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विपक्षीय हो जाएगा। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें जो है सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। जो क्वेश्चन 105 में दिया गया है सेम वही क्वेश्चन 107 नंबर पे दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेमंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हैं। पहला ऑप्शन है गृह कार्य, दूसरा है मासिक परीक्षा, तीसरा है छात्रों से पाठ समझाने को कहना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। पहला ऑप्शन है छात्रों की कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं का पता चल जाता है, दूसरा कठिनाइयों का निराकरण हो जाता है, तीसरा है छात्रों का पथ प्रदर्शन हो जाता है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के सूत्र हैं। इसे पहला ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है सरल से कठिन की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए जरूरी है। पहला दिया गया है प्रश्न सरल और स्पष्ट हो, दूसरा है प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं, तीसरा है प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्याख्यान विधि के लाभ हैं। पहला ऑप्शन है स्वाध्याय की भावना का विकास, दूसरा है पाठ के हर पहलू का ज्ञान, तीसरा है अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान, चौथा है उपरोक्त सभी। यहाँ पे इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी का राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अगर ऐसे आप लोगों के एग्जाम में आ जाए तो फिर क्या ही, आप लोग तो सारे क्वेश्चन का आंसर सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, दूसरा है जिज्ञासाएं शांत होती हैं तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, तीसरा है सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होता है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है रायबर्न का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी ये शिक्षक केंद्रित थी, शिक्षक केंद्रित इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो वर्तमान में चल रही है
वह बाल केंद्रित के अंतर्गत आएगी। तो ये आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। पहला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की रुचि व मानसिक स्तर का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधियां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधियां शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रोबेल। जो फ्रोबेल है ये किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ध से अमूर्त की ओर, ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग इसमें सोच रहे होंगे कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, ये क्यों नहीं होंगे। तो आप लोग इसमें नोट कर लीजिए, यही मैं बार बार बोल रही हूँ कि शिक्षण सूत्र आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो ये अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, ये सभी उल्टा लिखे गए हैं। इसमें होना चाहिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, और इसमें होना चाहिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और इसमें होना चाहिए पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सही है। बाकी इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी उल्टा लिखे हुए हैं। तो इसमें जो शिक्षण सूत्र याद करना है उसमें आप लोगों को यही नोट करना है कि इसमें कौन जो है, कौन सा शब्द पहले आएगा, ज्ञात पहले आएगा कि अज्ञात पहले आएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों से कि बार बार जो है शिक्षण सूत्र अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। ये क्वेश्चन पीछे करवा दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिमाण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो ये कई बार क्वेश्चन इसी क्लास में 4 से 5 बार हो चुका है, इतना इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान शिक्षण में, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो इसमें आप लोगों के सिलेबस में ये जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह कथन किसका है, यह परिभाषा किसकी है, तो ये सारे जितने आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जितने आप लोगों को सिलेबस में दिए गए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कथन वाले क्वेश्चन, ये कथन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे एक ही क्लास में कंप्लीट आप लोगों के एग्जाम से पहले करवा दिया जाएगा। तो इसको आप लोग अभी अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी रिवीजन के लिए एग्जाम के पहले एक क्लास में अच्छे से करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोगों के सभी कथन वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी द्वारा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। यहाँ पे जो है आप लोग इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 129 दिया गया है, इसमें दिया गया है कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। तो इसको आप लोग सबसे पहले करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नहीं होगा, इसको काट दीजिए। नहीं जो यहाँ पे दिया गया ये यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन हो जाएगा शिक्षण अधिगम सिद्धांत है। तो इसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के घटक है। पहला ऑप्शन है प्रेषक, दूसरा है संदेश,
तीसरा है ग्राही, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो, क्योंकि जो रेडियो है यह केवल श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगा, दृश्य के अंतर्गत नहीं आएगा। ये जो पीछे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया है 114 नंबर पे, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है। ये इसमें कथन पूछा गया है। सीरीज में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। मैंने भी इसमें अभी बी बता दिया था, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 114 जो दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो ए दिया गया है वो इसका राइट आंसर होगा बर्टन। जो बर्टन दिया गया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं होगा, इसको आप लोग अच्छे से करेक्ट कर लीजिए। बाकी मैं इसका जो है आंसर कमेंट में पिन कर दूंगी। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन और दिया गया है, इसको भी आप लोग करेक्ट कर लीजिए। 126 पे जो दिया गया है, 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने सीरीज में ध्यान नहीं दिया, इसमें गलत दिया गया था, मैंने भी आप लोगों को गलत बता दिया, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सॉरी। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सीरीज में ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण की बात की गई है, तो उसमें प्रश्नोत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो प्रश्नोत्तर उसमें सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति का विकास नहीं होता। अगर निरीक्षण शक्ति का विकास की बात की जाए इसमें, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन विधि। पर्यटन विधि से जो है सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इसमें जो है ये पर्यटन जो प्रविधि है यह इस प्रकार से शिक्षण में सहायक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल भी नहीं होगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करेक्ट कर लीजिए, बाकी मैं कमेंट में इसका जो है आंसर करेक्ट कर दूंगी। यहाँ जो है आप लोगों के 131 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, दूसरा है पर्यटन स्थल का चयन, तीसरा है पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त हो, जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है वह सर्वाधिक जो है प्रयुक्त होती है, किसके लिए होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान विषय के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन अभी पीछे करवा दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है, इसका आंसर हो जाएगा खेल या फिर गतिविधि प्रविधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर, दूसरा वर्णन, तीसरा कहानी कथन, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का सूत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये हो जाएगा, दूसरा है पूर्ण से अंश की ओर, ये भी हो जाएगा, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी हो जाएगा, चौथा है प्रेरणा का सिद्धांत। तो ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि सहयोग की भावना का विकास संभव है, किस कार्य से सहयोग की भावना का विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह कार्य से। जब बच्चे समूह कार्य करते हैं तो उसमें सहयोग की भावना का बच्चों के अंदर विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो जो बच्चे होते हैं उसमें कल्पना शक्ति का विकास कहानी के द्वारा होता है। आज की क्लास में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं,
जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा रेमंड का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। पहला ऑप्शन है अभ्यास कार्य कराना, दूसरा खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, तीसरा है समूह चर्चा कराना, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ये क्वेश्चन पीछे भी सीरीज में करवा दिया गया, वहां पर भी इसका आंसर गलत दिया गया था और यहाँ पर भी इसका आंसर गलत दिया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से करेक्ट कर लीजिए। इसमें पूछा गया है प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। सीरीज में इसका आंसर सी दिया गया है, एक पक्षी और द्विपक्षी। पीछे मैंने बताया है क्यों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द्विपक्षी। जो संप्रेषण होता है वह एक पक्षीय नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट जो आंसर है वो नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विपक्षीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? तो यह जो है बीओ स्मिथ ने कहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है कि आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण में। जो व्याकरण है इसमें आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषय वस्तु की प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है शिक्षक, जो कि हो जाएगा। दूसरा है पाठ्यवस्तु, ये भी हो जाएगा। तीसरा है छात्र, ये भी हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि संप्रेषण का घटक कौन सा जो है नहीं है, तो इसमें अभिभावक जो है ये संप्रेषण के घटक के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? जो क्वेश्चन नंबर 148 इसमें दिया गया है, इसे पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो जो सीरीज है उसमें इसका आंसर माना गया है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, जो कि जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप लोग खुद सोचिए कि जो अगर बच्चे जो है कक्षा में अगर अंताक्षरी बच्चों को खिलाया जाएगा, अंताक्षरी और काव्य पाठ की प्रतियोगिता कराई जाएगी, तो उसमें बच्चों में प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी, रुचि उत्पन्न होगी, ये सही है, लेकिन अभिप्रेरणा की जो है यहाँ पे बात नहीं होगी। यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कई बुक में इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी माना गया है, राजन और पवन सीरीज में भी इसका आंसर डी दिया गया है, तो इसको आप लोग यहाँ पर से करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसका आंसर क्रियाशीलता का सिद्धांत हो जाएगा। और ये जो सीरीज करवाई जा रही इसका जो एडिशन है, इस सीरीज का एडिशन 2024 का है। 2025 की सीरीज अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो इसमें आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए कि 2024 के इसमें क्वेश्चन शामिल नहीं किए गए हैं। आप लोगों के जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एक क्लास में 8 सब्जेक्ट के 2024 के बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं एक क्लास में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो वहाँ पे 2024 के सारे क्वेश्चन शामिल हो जाएंगे, तो उनको लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो इसका आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? ये क्वेश्चन कई बार करवा दिया गया है, रिपीट हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाद विवाद प्रविधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सुकरात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण स्पष्टता के साथ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्पष्टता के साथ जब संप्रेषण होगा तभी जो है संप्रेषण प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बहुकक्षा शिक्षण। जब कक्षा कक्ष की कमी होती है तो उसमें जो शिक्षक होता है वह बहुकक्षा शिक्षण अपनाता है। 2 से 3 क्लास के बच्चों को एक क्लास में बैठाता है, तो वह जो है बहुकक्षा शिक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्बलन कौशल। जो पुनर्बलन कौशल होता है उसमें कक्षा शिक्षण में जो अध्यापक होते हैं वो प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग बच्चों के लिए करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से क्या क्या होता है, ये इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है। दूसरा है छात्रों को मानसिक विकास, जो छात्रों का यहाँ पे का हो जाएगा मानसिक विकास होता है। तीसरा है छात्रों का बौद्धिक विकास भी होता है। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लैनल जो बोर्ड है किस प्रकार का टीएलएम है। तो जो फ्लैनल बोर्ड है यह जो है दृश्य टीएलएम है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है तो यह दृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। पहला ऑप्शन है कंकड़ पत्थर जो कि प्रकृति प्राप्त है। दूसरा है मानचित्र। तीसरा है टहनियाँ, ये भी प्रकृति प्राप्त है। और चौथा दिया गया है पत्तियाँ। तो इसे पूछा गया है कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पवन सीरीज में टोटल जो है 158 क्वेश्चन दिए गए थे ऑब्जेक्टिव। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इसमें जो है 8 से 10 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया गया था, गलत दिया गया था, तो उसको भी करेक्ट करवा दिया गया है। अगर आप लोग ये क्लास अच्छे से देख लेंगे तो आप लोगों के एग्जाम में जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे केवल एक क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। इसके पीडीएफ और सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स और सारे सब्जेक्ट की सीरीज, चाहे वो पवन सीरीज हो या फिर राजन सीरीज हो, पहले से टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स फ्री में डाउनलोड करके अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आज की क्लास से आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीरीज ये चल रही है इसमें जो है बाल विकास का करवा दिया गया है, साइंस का करवा दिया गया है और आज की क्लास में शिक्षण अधिगम भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सारे सब्जेक्ट का ऐसे करके एक एक कंप्लीट करने के बाद हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी बाद में डिस्कस करेंगे। सभी लोग अच्छे तरीके से अपना पढ़ते रहिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।